हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक ना, हमने 7 प्रॉब्लम किया था। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, देखेंगे हम लोग अगला प्रॉब्लम। ठीक है, कह रहा है सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट बॉटम एंड कोनिकल ऑफ द सेम रेडियस एवं विड्थ। यानी एक सॉलिड है हेमिस्फेरिकल, इसका शेप कुछ ऐसे है, हेमिस्फीयर की शेप का है एट द बॉटम एंड कोनिकल एट द टॉप। टॉप पे कैसा है, कोनिकल, कोन के शेप का, लगभग लगभग इस तरह से है। ठीक है, कोनिकल एट द टॉप ऑफ द सेम बेस रेडियस। इनका जो बेस रेडियस है सेम है। ठीक है, आगे कह रहा है द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल। सरफेस एरियाज ऑफ द हेमिस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल सेक्शन आर इक्वल। ठीक है, तो आपको याद होगा सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फेरिकल सेक्शन का, जो हेमिस्फीयर के आकार का है, इसका जो सरफेस एरिया होता है ये होता है हेमिस्फीयर, इसलिए 2πr²। ठीक है ना, और ये जो आपके पास कोनिकल सेक्शन है, इसका जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया है दैट इज द πr/l। दोनों का रेडियस बराबर ही बोला गया था, इसलिए हमने स्मॉल r दोनों की जगह पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप जब करें, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया है नहीं, यानी कि यहाँ से आ जा रहा है 2r = l। ठीक है, हमसे जो रेशियो पूछा है, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस एंड द स्लाइड हाइट आप द कोनिकल पार्ट लीजिए, रेडियस एंड स्लाइड हाइट जब आप निकालेंगे तो याद आएगा 1/2, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा रेडियस वर्सेस स्लाइड हाइट का आएगा 1:2, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले पे हम लोग मूव करते हैं। अगला बोल रहा है द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट, जो कि हम लोग काट सकते हैं फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.2 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है। देखिए ऐसे कुछ सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेगी। ऐसे एक क्यूब है जिसका साइड कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। अब हमें को एक इसमें से राइट सर्कुलर कोन काटना है। ठीक है, उस राइट सर्कुलर कोन का रेडियस से बेस का जो रेडियस है कितना हो सकता है, लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम निकालना हमको, देख रहे हैं ना। तो आप ही सोचिए, इसमें से जो कोन होता है ना, कोन का जो बेस होता है सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसमें से आप सोचिए लार्जेस्ट सबसे बड़ा सर्किल कितना काट सकते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा सर्किल इसमें से कट सकता है, ठीक है, वो जो इसका एज है, एज के बराबर कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, आपका जो सर्कल होना चाहिए कुछ इस तरह से कटना चाहिए, यानी कि सारों साइड को टच करता हुआ इस तरह से आपका सर्कल कटना चाहिए। ठीक है, ये जब सर्कल कटेगा तो देखिएगा यहाँ इस सर्कल का सेंटर आएगा। ठीक है, यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस, है ना। यानी कि ये हो गया सर्कल का डायमीटर और ये हो गया क्यूब का एज, है ना। ये यानी कि अगर हमको लार्जेस्ट काटना है, ठीक है ना, ऐसा एक सर्कुलर सेक्शन काटना है जिसका रेडियस लार्जेस्ट रहे, तो जो सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू होना चाहिए एज ऑफ क्यूब की एज के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जो डायमीटर है सर्कल का और एज है क्यूब का, दोनों बराबर होना चाहिए। तो डायमीटर को हम लिख रहे हैं 2r इक्वल टू एज जो आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है। तो अगर 2 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे आप, तो रेडियस आ रहा होगा 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक ना, अगले वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर एंड कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस, एंड सेम हाइट, दोनों का बेस रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन।
ठीक है। तो आप ही ऑब्जर्व करिए वॉल्यूम ऑफ द जो सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो फार्मूला हमारे पास पाई है, आर स्क्वायर है, एच है भाई। और जो वॉल्यूम है आपका कोन के बारे में बात करें, कोन तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का हाइट भी सेम है, दोनों का बेस का रेडियस भी सेम है, दिख रहा है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों का रेशियो ही पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा और ये आ जाएगा 3/1, 3 ऊपर जाएगा तो 3/1, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ द कोन है, इसका जो रेशियो है 3:1 हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल लेवल का प्रॉब्लम, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। इसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जितना भी हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर के ही है, ठीक है ना। इसको एक अच्छे से आप इत्मीनान से करें, बहुत अच्छा आपको फील होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला है स्फीयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करिए 4/22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 616, सही है। ध्यान से देखिए इससे कैंसिल किया जा सकता है। पहले मान लीजिए आपने 4 से काटे, 4 1 जा 4 कटी, फिर 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4 है ना, 2 बच गया, 2 1 21, 4 5 जा, फिर 5 जा 1 बचे 16, उसके बाद हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। ये अब 154 आकर 22 से भी कट जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करें 22 का टेबल यहाँ तो 22 से 1 कटेगा, है ना ये। यानी कि यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू आगे देखिए 7 कट जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 वहाँ है, 7 नीचे वाला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 7 का स्क्वायर आ गया, 7 आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इसका रेडियस पूछा था, इसका जवाब हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगले वाले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिलेंडर है, एक कोन है एंड ये हेमिस्फीयर है, इक्वल बेस, सबका बेस का जो रेडियस वो बराबर है, इक्वल बेस रेडियस एंड हैव द सेम हाइट, और सबका हाइट भी बराबर है। तो आपको व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे होंगे। सिलेंडर है तो पहली बार ज्योमेट्री हमारा दिखा दिया जाए आपको, अलग छोटा छोटा ऐसे सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसका बेस का रेडियस अगर आर मान लेंगे, ठीक है। एक कोन है नहीं, एक कोन है, इसकी भी बेस का रेडियस कितना आ जाएगा, आर ही आ जाएगा। और एक आपके पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इसकी बेस का रेडियस कितना आ जाएगा, आर ही आ जाएगा, सही है नहीं। अब देखिए अब मजा वाली चीज है, जो इसका हाइट होगा, है ना, ये किसका, हेमिस्फीयर का, ये होगा हाइट, ये भी तो रेडियस के बराबर होगा, बिकॉज यहाँ सेंटर है। देखिए सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, वहीं मिला सब रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस है, यानी जो इसका हाइट वो रेडियस के बराबर है, इसका भी जो हाइट भैया रेडियस के बराबर ही होगा, और इसका हाइट भी तो रेडियस के बराबर ही होगा, सही बात है नहीं है। यानी कि आप अगर इसका वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, इस मतलब समझिए हेमिस्फीयर, ठीक ना। तो ये आने वाला आपके पास फार्मूला की पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की जगह भी आर ही है, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह कितना हो गया, आर हो गया। रेशियो, रेशियो 1/3, क्या 1/3 किसका, कोन का, कोन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह भी आर है, सही है। रेशियो, ऐसे रेशियो ले लेंगे। अब हेमिस्फीयर का वैल्यू का जो फार्मूला 2/3 है, 2/3 पाई
आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अब ध्यान से ऑब्जर्व करें, पाई 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 है, सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब आ जाएगा, ये भी आपके पास आर क्यूब आ जाएगा, ये भी आर क्यूब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना ये। अब आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए पाई आर क्यूब सब जगह है, पाई आर क्यूब, यहाँ भी पाई आर क्यूब, कैंसिल आउट होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखो 3 रेशियो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ जाएगा, और यहाँ जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। देखिएगा यहाँ कुछ नहीं था, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया, 3:1:2 हमारा इसका जवाब है, ठीक है ना।